नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। किस तरीके से पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है, अब हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में एलओसी पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान भारत पर हमला करने की एक बड़ी तैयारी कर रहा है या कुछ और। सवाल ये है कि 16 लॉन्चिंग पैड के बारे में जानकारी जो वीके न्यूज ने आपको दी, उस लॉन्चिंग पैड के एक्टिवेशन में भारतीय सेना और सुरक्षा बल जिस तरह से नजर गड़ाए हुए हैं, पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स कितने परेशान हैं और किस रणनीति से वो एलओसी को निशाना बना रहे हैं, इस पर अब चर्चा जरूरी है। और पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। देखिए, आरएसपुरा सेक्टर में जिस तरीके से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, खास करके बीएसएफ की जो फर्म पोस्ट्स हैं वहां पर निशाना बनाया गया, तो इसमें रणनीति क्या हो सकती है ये समझना जरूरी है। हमने अगर इसको युद्ध मान लिया या भारतीय सीमा के अंदर कोई लड़ाई करने का पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य मान लिया तो ये गलत होगा। देखिए, भारत में जब भी जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलानी होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान एलओसी पर लॉन्चिंग पैड्स को एक्टिवेट करता है। उस एक्टिवेशन में पिछले 9.5 सालों में जिस तरीके से भारत ने रोड़ा अटकाया है, उससे पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान सेना, यहां तक कि आईएसआई बुरी तरह से बौखला गई है। उन लॉन्चिंग पैड्स पर एक तरह से बड़ी कार्रवाई के तहत अटैक मोड में भारतीय सेना अक्सर आ जा रही है और बिल्कुल एलओसी के नजदीक वो सीमा पर जब भी आतंकी एंट्री करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर देती है। ऐसे ही खबर हमने कल आपको बताई थी, जब 5 आतंकी मारे गए थे तो उसमें क्या रणनीति थी पाकिस्तान की और उसके रणनीति को किस तरीके से भारत ने विफल किया। क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि 200 से लेकर 250 लोग जो आतंकी हैं, लश्कर से जुड़े हुए हैं और उसमें ज्यादातर सेल्फ बॉम्बर्स हैं, जिसको कहते हैं आत्मघाती दस्ते के बहुत ही एक्सपर्ट आतंकी हैं। उनको एंट्री कराने की योजना है, घुसपैठ कराने की योजना है और वो सफल नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान अब आरएसपुरा सेक्टर से लेकर के और आगे की सीमाओं पर जितने भी सीमांत पोस्ट हैं बीएसएफ के, उनको निशाना बना रहा है। और जितना ही वो निशाना बना रहा है, इसका मतलब समझिए कि आतंकियों के घुसपैठ कराने की उनकी योजना अभी भी अनवरत जारी है। क्योंकि ये कवर फायर का काम करता है। जब अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसमें दूसरी तरफ से भी जवाब दिया जाता है तो एक कवर मिलता है और उसी कवर के जरिए भारतीय सीमा में आतंकियों को प्रवेश करा दिया जाता है। लेकिन भारत ने इसका भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है और इसी के तहत जवाब देता भी है भारत। कवर फायर के तहत जब इस तरह से अंधाधुंध आक्रमण होता है या फायरिंग की जाती है तो भारत की सेना के सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी पूरे घात लगाए बैठी होती है कि लॉन्चिंग पैड से जैसे ही भारतीय सीमा में आतंकी एंट्री करें या कोई गतिविधि जो संदिग्ध हो वो दिखे, उस पर अटैक कर दिया जाए। और इसी कारण से बड़ी संख्या में घुसपैठ करते हुए आतंकी मारे जाते रहे हैं और आज भी मारे जा रहे हैं। इसलिए आरएसपुरा सेक्टर में जो एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई हो रही है, वो कवर फायर देने के लिए हो रही है। आतंकियों को भारतीय सीमा में एंट्री कराने की उनकी बड़ी रणनीति है। बड़ी बात है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। नवाज शरीफ भारत के संदर्भ में कई बयान दे चुके हैं जब से वो पाकिस्तान में आए हैं, और पहले ही बयान में जब उन्होंने जलसा किया था मीनारे पाकिस्तान में, तो भारत के साथ संबंधों को लेकर के भी वो बहुत कुछ बोले थे, जिसका लब्बो-लुआब यही है कि भारत के साथ संबंधों को ठीक करना है। सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ की चलेगी, सेना की चलेगी, आईएसआई की चलेगी? क्योंकि सेना और आईएसआई ही ये रणनीति बनाती है और ये तय करती है कि जमहूरियत का कोई भी नेता जो जमहूरियत का फेस तो होगा, लेकिन उसे बोलना क्या है। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया उससे सेना अभी असहमत है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की माली हालत जिस तरह से खराब हुई है,
और इमरान खान जेल जाने के पहले जिस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के कारस्तानियों को और उनके बखिया उधेड़ने की जो मुहिम उन्होंने चलाई थी, उसका असर वहां के आवाम पर पड़ा है। इसके साथ ही पीओके में जो स्थिति खराब हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भारत के साथ मिलने को लेकर के, वहां गलियों गलियों में जो छोटी छोटी जनसभाएं हो रही हैं, लोग जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं वो सड़कों पर उतरते हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हैं, गुहार लगाते हैं कि उनको भारत में मिला लिया जाए, ताकि एक ग्रेटर कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसे आप कह सकते हैं, उसका निर्माण संभव हो सके। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के पास इसका भी जवाब नहीं, क्योंकि वो बड़ी संख्या में अगर पीओके के लोगों पर अत्याचार करेंगे तो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और ये अब पूरी दुनिया देख रही है। इन सब से बचने का एक आसान तरीका खोजा गया कि पहले इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, पाकिस्तान में मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इस मुद्दे को उठाया जाए। और हमने आपको जानकारी दी थी, और इसका प्रमाण भी है कि पाकिस्तान के सेना के प्रमुख जनरल मुनीर सहित भावी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे नवाज शरीफ ने पहले ही जलसे में फिलिस्तीन का झंडा फहराया और पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने की रणनीति बनाई, ताकि वो अपनी रोजमर्रा के जीवन की जो समस्याएं हैं उनको भूल करके एक हो जाए, और वो सिर्फ कट्टरता के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से बिखरा हुआ है, यहां तक कि पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां भी कट्टरपंथियों की नहीं चल रही है। पब्लिक जमहूरी नेताओं से सवाल कर रही है, सेना पर सवाल उठा रही है, और ये सब इमरान के कारणों से हुआ है। इसलिए इमरान खान ने पाकिस्तान के आवाम को और विशेष करके वहां के युवकों को तो जगा दिया है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि कट्टरपंथियों को वहां प्रभावी कर दिया जाए। मौका यह भी है कि हमास के नाम पर, फिलिस्तीन के नाम पर पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि वो भूल जाए। बात इससे भी नहीं बन रही थी, तो इसलिए अब ये सोचा गया कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करवाया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि वहां पर अब नए तरीके से ट्रेंड आतंकी एंट्री करें, घुसपैठ करें। इसके लिए कई ऐसे जिलों को जो एलओसी से लगे हुए हैं और खास करके पीओके से लगे हुए हैं, वहां पर लॉन्चिंग पैड पर जो आतंकी इकट्ठा हैं उनको भारत में भेजने, कश्मीर में भेजने की उनकी योजना है। और आने वाले समय में जो अब ठंड का समय शुरू होने वाला है, क्योंकि बर्फ पड़ जाएगी तो घुसपैठ बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए पाकिस्तान आरएसपुरा सेक्टर में इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। अररिया और आरएसपुरा सेक्टर के जरिए भारी संख्या में आतंकियों की एंट्री कराने की उनकी योजना है। इसलिए अंधाधुंध फायरिंग का वो सहारा लेते हैं, कवर फायरिंग के जरिए वो एंट्री कराते हैं। लेकिन भारत उस कवर फायरिंग के दौरान जो एंट्री करते हैं उसमें पहले ही एक स्पेशल टीम जो है वो तैयार बैठी होती है उनको मारने के लिए, और इसी के तहत कार्रवाई भी की जाती है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, वो करे तो क्या करे। ऊपर से पीओके में आजादी की मांग, इन सब बातों को देखते हुए पूरी रणनीति बदलने की योजना पाकिस्तान की सेना और आईएसआई बना रही है। आने वाले समय में कुछ ऐसे बयान अब नवाज शरीफ देंगे जिससे एलओसी पर तनाव बढ़ेगा, और ये वो अपने मन से नहीं करेंगे, इसमें सेना का निर्देश होगा। क्योंकि जनरल मुनीर का ऐसा मानना है कि जब तक एलओसी पर आग नहीं भड़काई जाएगी तब तक पाकिस्तान के आवाम को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और आवाम अगर इकट्ठा नहीं होगी भारत के खिलाफ तब तक वहां पर वहां की जो प्रतिदिन की समस्याएं हैं जो जनता झेल रही है वो मांग उठाती रहेगी, और उसमें सेना बदनाम होती रहेगी। तो अब आपने समझा होगा हमारे इस विमर्श से कि वास्तव में एलओसी पर युद्ध नियम का, जो कि हमारे और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर है, उसका उल्लंघन पाकिस्तान क्यों कर रहा है, और घुसपैठ की जो योजना है उसके तहत वो जम्मू कश्मीर में कराना क्या चाहता है। और अगर इसमें पाकिस्तान सफल हुआ तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बमों की आवाज सुनाई पड़ेगी, लोगों की चीखें सुनाई पड़ेगी, और यही पाकिस्तान की चाहत है जिसको फिलहाल भारतीय सेना और सुरक्षा बल पूरा नहीं होने दे रहे, और यही पाकिस्तान की वास्तविक समस्या है। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज।
क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।